चलो साथियों, फिर से कमर कस लो, कॉपी पेन निकाल लो, ठीक है। और ये सिंधु सभ्यता वाली क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमने पढ़ा था कि सिंधु सभ्यता के कुछ स्थान, जिसमें एक था हड़प्पा और दूसरा था मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो हड़प्पा के बारे में हमने कहा था कि हड़प्पा से क्या क्या चीज़ें मिली थी। उसके लिए एक ट्रिक बताई हुई कहानी की तरह कि हड़प्पा में एक श्रमिक कुमार रहता था और उसका एक हाथी था, मतलब हाथी का कपाल, और वो लकड़ी की ओखली बनाता था, ठीक है। मातृ देवी की पूजा करता था। एक दिन वो मर गया और उसे लकड़ी के ताबूत में रख कर RH37 कब्रिस्तान में ले जाया गया, ठीक है भाई। फिर मोहनजोदड़ो पड़ा होगा कि वहां से सूती वस्त्र मिला है, पुरोहित आवास मिला है, तांबे का ढेर मिला है, नृत्यका की मूर्ति मिली है, ठीक। चलो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। तो पुरानी क्लास को देख लेना। दूसरा जगह जो हमारे पास आता है उनमें एक आएगा कालीबंगा, ठीक है भाई, कालीबंगा। तो सिंधु सभ्यता में कालीबंगा एक खास जगह कालीबंगा। और कालीबंगा के बारे में क्या क्या फैक्टर हम लिख सकते हैं। तो कालीबंगा के बारे में हम कह सकते हैं, सबसे पहले इसकी खोज की बात करें तो कि कालीबंगा की खोज किसने की थी। तो कालीबंगा की खोज की थी अमलानंद घोष ने, अमलानंद घोष, ठीक है। अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई। दूसरा, अब वो कहेगा कि काली नदी किस नदी के किनारे है। कालीबंगा किस नदी के किनारे है। तो कालीबंगा किस नदी के किनारे है। कालीबंगा है घग्गर नदी के किनारे, ठीक है, घग्गर नदी के किनारे में। फिर कहेगा कि किस स्थान पर है। तो इसका स्थान क्या है। तो कालीबंगा राजस्थान में है, ठीक है भाई। तो कालीबंगा राजस्थान में है। चलो थोड़ा सा एक चीज और याद रखना कि इसका अर्थ है कि कालीबंगा जो शब्द है इसका खुद में एक अर्थ है, जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी, ठीक है। काले रंग की चूड़ी बोलो या चूड़िया बोलो, ठीक है। तो काले रंग की चूड़िया कालीबंगा का अर्थ है, क्लियर है, ठीक है। तो हमने कहा कि अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की थी, ठीक। और इस घग्गर नदी के किनारे स्थित है और राजस्थान राज्य में है और काले रंग की चूड़ियां इसका अर्थ है भाई। अब यहाँ से एक फैक्ट और लिख सकते हैं इसके बारे में। खोज इसकी अमलानंद घोष ने की, लेकिन खुदाई किसी और ने कराई भाई, ठीक है। तो खुदाई किसने कराई। खुदाई करवाई बीके थापर और बीबी लाल, ठीक है। बीबी लाल, बीके थापर और बीबी लाल दो नाम आते हैं जिन्होंने कालीबंगा की खुदाई करवाई भाई, ठीक है। चलो और कालीबंगा के बारे में कि कालीबंगा से क्या क्या मिला है। तो कालीबंगा से कुछ चीजें, तो यहाँ पे मैं चीजें लिख रहा हूँ कि कालीबंगा से क्या क्या प्राप्त हुआ हमें। तो नंबर और लिखेंगे जुते हुए खेत, ठीक है, जुते हुए खेत, जुते हुए खेत के साक्ष्य। ऐसे प्रमाण मिले हैं कि किसी ने हल लगाया है, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। अच्छा, खेत से याद आया, एक पुराने में वैदिक काल में सीता शब्द का प्रयोग होता था। सीता, तो सीता शब्द क्या था सब कमेंट में बताएंगे भाई, ठीक है। भूमि से संबंधित सीता शब्द, तो सीता शब्द क्या था कमेंट में सब बताना। तो कालीबंगा से हमने कहा कि जुते हुए साक्ष्य मिले, यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य। दूसरा हम लिख सकते हैं कि काले रंग की चूड़ियां, तो यहाँ से चूड़ियां मिली भाई, चूड़ियां, ठीक है। चलो इसके अलावा जो दूसरा स्थान हम लिख सकते हैं कालीबंगा के अलावा, वो लिख सकते हैं चनहुदड़ो, चनहुदड़ो, ठीक है भाई। चनहुदड़ो जो दूसरा स्थान मिला है हमें सिंधु सभ्यता से। तो चनहुदड़ो के बारे में सबसे पहले लिखेंगे चनहुदड़ो के बारे में कि चनहुदड़ो यह इसकी खास बात, यह एक औद्योगिक शहर था, औद्योगिक शहर था भाई, औद्योगिक शहर था, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा स्टार कि दुर्ग रहित था। क्या था। दुर्ग रहित था। दुर्ग का रहित का मतलब है कि मान लो ये घर है और इसके चारों तरफ किले बनने की बात कर रहा हो। तो अभी मैं कह रहा हूँ कि किले थे, तो मतलब दुर्ग सहित था, दुर्ग थे। ये दुर्ग रहित था, इसके चारों तरफ ये नहीं था भाई, ठीक है। तो ये दुर्ग रहित क्या था, दुर्ग रहित शहर था, क्लियर है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये औद्योगिक शहर था, मतलब इंडस्ट्रियल एरिया ज्यादा था। तो यहाँ से क्या क्या चीजें मिली है चनहुदड़ो से। तो चनहुदड़ो से मिली है चीजें याद रखना। नंबर वन हम लिख सकते हैं, जब औद्योगिक शहर था तो यहाँ से मिली है मेकअप सामग्री, ठीक है भाई। तो चनहुदड़ो से मेकअप सामग्री मिली है। नंबर दो हम यहाँ से बात कर सकते हैं चनहुदड़ो से दूसरी चीज यहाँ से मिली है शीशा मिला यहाँ से शीशा, ठीक है। नंबर तीन यहाँ से बात कर सकते हैं गुड़िया,
ठीक है, सब लड़कियों का सामान मिला लगभग, मेकअप सामग्री, शीशा लड़कियां देखती है, गुड़िया रखने का लड़कियों का शौक होता है। चौथी चीज जो यहाँ से मिला है वो मिला है सुई, ठीक है, सुई, सुई धागा जो होता है सुई। पांचवी चीज जो यहाँ से मिला वो मिला है मनका, ठीक है। छठी चीज जो यहाँ से मिला है वो मिला है यहाँ से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैर, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पैर, कुत्ते के पैरों के निशान, ठीक है भाई, कुत्ते के पैरों के निशान, ठीक है। तो हमने कहा चनहुदड़ो एक औद्योगिक शहर था और दुर्ग रहित शहर था, और यहाँ से चीजें जो प्राप्त हुई है उनमें मेकअप सामग्री, शीशा, गुड़िया, सुई और मन का बिल्ली का पीछे करते हुए कुत्तों के पैरों के निशान। अच्छा, सातवीं चीज, एक चीज और, अलंकृत ईंट, अलंकृत ईंट, ठीक है भाई, अलंकृत ईंट। अच्छा, यहाँ पे कालीबंगा में एक जगह चीज और लिख देना, नंबर 3 पॉइंट, अलंकृत ईंट, ठीक है। अलंकृत ईंट कालीबंगा से मिले है और अलंकृत ईंट चनहुदड़ो से मिले भाई, क्लियर है इतना। अलंकृत ईंट का कहने का मतलब है कि ये ईंट ऐसी ईंट में, जैसे हम बीच में देखते हैं कि गगन जैसे एक ईंट होती है गगन, तो उस कंपनी ने अपना नाम इस पर डिजाइन किया है अलंकृत, अलंकृत मतलब सजा रखा है उसे, तो ईंटों पर डिजाइन को ही अलंकृत ईंट कहा जा रहा है, ठीक है भाई। चलो, तो अलंकृत ईंट दो जगह से मिली है, चनहुदड़ो से और कालीबंगा से, क्लियर है। तो हमने क्या कहा कि चनहुदड़ो से ज्यादातर लड़कियों का सामान मिला है, लगभग सब, ठीक है भाई। तो लड़कियों का ही सामान तो मेकअप सामग्री लड़कियों का है, शीशा लड़कियां देखती है, गुड़िया रखने का शौक लड़कियों को है, सुई धागा का काम लड़कियों का है, मन का, इसको अलग से रिलेट कर देना, बिल्लियां पालने का शौक लड़कियों को ज्यादा होता है, ठीक है। अलंकृत ईंट, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। इसके अलावा जो यहाँ से हमें सिंधु सभ्यता से जो जगहें मिली है सिंधु सभ्यता से, तो उसमें कुछ खास जगह, तो एक जगह आती है हमारी सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा, ठीक है भाई। तो एक जगह आती है सुरकोतड़ा, 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 ठीक है। अच्छा, सीता शब्द यहीं पे मैं ही बता देता हूँ। सीता शब्द होता कि हल लगाए खेत में जो मेड़ बनती है, ठीक है, जहां पे हल लगाया जाता है तो एक मेड़ का निर्माण होता है, उसे सीता कहा जाता है। हल द्वारा बनी मेड़, ठीक है, हल द्वारा बनी मेड़ को सीता कहा जाता है वैदिक काल में, ठीक है। तो सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा में सबसे पहले इसका अर्थ लिख लो भाई, सुरकोतड़ा का अर्थ क्या होता है, ठीक है। अच्छा, मोहनजोदड़ो, पुरानी क्लास में अगर मोहनजोदड़ो में अर्थ नहीं लिखा होगा तो मोहनजोदड़ो में अर्थ लिख देना कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या था, मृतकों का टीला, ठीक है। सुरकोतड़ा का अर्थ है सफेद डिब्बा, ठीक है भाई, याद रखना, सफेद डिब्बा, सफेद डिब्बा था इसका अर्थ, सुरकोतड़ा का अर्थ सफेद डिब्बा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा की खोज किसने की थी, तो सबसे पहले यहाँ पे खोज लिखेंगे और यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा ने की थी भाई, यज्ञदत्त शर्मा ने सुरकोतड़ा की खोज की थी। चलो दूसरा स्टार कि सुरकोतड़ा की खासियत क्या है, यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर मिले, अस्थि पंजर। अच्छा, अस्थि से याद आया, अस्थि मतलब हड्डियां, तो अस्थि पंजर से याद आया एक क्वेश्चन है सबके लिए, कमेंट में बताएंगे कि हड्डी से हड्डी का जुड़ना, हड्डी से हड्डी का जुड़ना किस तत्व के कारण जुड़ी होती है, मतलब हड्डी से हड्डी जुड़ी हुई होती है, लेकिन किस तत्व के कारण, हमारी एक हड्डी दूसरी हड्डी से कनेक्ट है, कौन सा तत्व है, ठीक है। साइंस का क्वेश्चन हो गया, जनरल साइंस, तो इसको कमेंट में सब बताना इसका आंसर, ठीक है भाई। चलो, तो यहाँ से घोड़े की अस्थियां मिली कहाँ से, सुरकोतड़ा से, और इसका अर्थ होता है सफेद डिब्बा, और इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी, ठीक है। चलो दूसरी जगह जो यहाँ से प्राप्त हुई है हमें सिंधु सभ्यता से, वो है बनावली, बनावली, ठीक है भाई, बनावली एक जगह है। इसका पहला स्टार बनावली के बारे में, बनावली सबसे पहले लिखेंगे नदी, किस नदी के किनारे है बनावली, तो यह है रंगोई नदी, रंगोई नदी के किनारे है भाई। दूसरा स्थान क्या है, इसका स्थान, तो स्थान है हरियाणा, हरियाणा, ठीक है भाई, इसका स्थान हरियाणा है। अगला स्टार कि इसकी खासियत क्या है, तो यहाँ टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें
टेढ़ी मेढ़ी सड़कें प्राप्त हुई भाई यहाँ से। बनावली की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, जबकि हम पढ़ते सिंधु सभ्यता नगरीय व्यवस्था थी। पूरे विश्व की पहली नगरीय सभ्यता कौन सी है? सिंधु सभ्यता। पूरे विश्व की पहली सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया की सभ्यता, लेकिन वो ग्रामीण थी। अगर नगरीय सभ्यता की बात करें तो तब सिंधु सभ्यता होगा, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता जब नगरीय थी तो मतलब वेल डेवलप थी, तो वहां पर सड़कें बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से थी, बिल्कुल समकोण काटते थे एक दूसरे को। लेकिन बनावली एक ऐसा जगह था कि जहां की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। ये वाला पॉइंट याद रखना, स्टार पॉइंट है, ठीक है। चलो दूसरा स्टार इसके बारे में लिख सकते हैं कि बनावली में घरों में सोख्ते मिले भाई, घरों में सोख्ते मिले हैं। क्योंकि रीजन क्या है? क्योंकि जल निकासी की उत्तम व्यवस्था नहीं थी। क्योंकि जल निकासी की उत्तम व्यवस्था नहीं थी। जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी भाई, ठीक है। तो इसलिए वहां घरों में सोखता मिले, मतलब पानी जमा हो गया तो एक थोड़े तालाब बन गए वहां घरों में, और वो ऐसे प्रमाण मिले हैं। तो इसलिए वो कह रहे कि यहाँ पानी की उत्तम व्यवस्था नहीं थी। जबकि हमने कहा ना कि घरों से कुएं मिले भाई, घरों से पानी निकासी की व्यवस्था मिली है। घरों से कुआं कहाँ से मिला है? घरों से कुआं, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो में घरों से कुएं प्राप्त हुए। तो घरों में सोखते प्राप्त हुए कहाँ से? बनावली, रंगोली नदी किनारे है और हरियाणा राज्य में स्थित है, ठीक है। चलो इसके अलावा जो और जगह लिख सकते हैं हम, एक आता है हमारा लोथल, बड़ा खास है भाई, ठीक है। लोथल, ठीक है। लोथल के बारे में कहा जाए कि लोथल सबसे पहले तो स्थान आ जाएगा इसका कि लोथल कहाँ है? तो लोथल गुजरात में है, ठीक है, गुजरात राज्य में है, ठीक है। दूसरा स्टार, नदी कौन सी है? तो लोथल का है भोगवा नदी, ठीक है, भोगवा नदी। तीसरा स्टार की खोज किसने की? खोज तो S.R. राव ने की थी लोथल की खोज। क्लियर है भाई इतना? ठीक है। और लोथल के बारे में आप खास पढ़िए तो उसका बेस हो गया कि किस राज्य में, किस नदी किनारे है, किसने खोज की थी। अब यहाँ से यहाँ की खासियत क्या है? तो पहला स्टार है कि लोथल सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था, ठीक है भाई। बंदरगाह बोले तो पोर्ट, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन क्या है कि यहाँ से फारस की मुहर प्राप्त हुई भाई। यहाँ से फारस की मुहरें प्राप्त हुई यहाँ के सामानों पे। तो इतिहासकारों ने ऐसे संभावना व्यक्त कर दी कि फारस के साथ व्यापार होता था भाई, और ये समुद्र के किनारे था, कच्छ की खाड़ी से संलग्न क्षेत्र में। तो तब कहा गया क्या कि ये क्या है? बंदरगाह था, और यहाँ से ईरान और फारस की तरफ व्यापार होता था, क्योंकि फारस की मुहरें प्राप्त हुई भाई यहाँ से, ठीक है। चलो तो इसलिए कहा गया कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। दूसरा स्टार लिख सकते हैं लोथल के बारे में कि लोथल में युगल समाधान मिले हैं, ठीक है, युगल समाधान। अच्छा आगे पढ़ेंगे हम सिंधु सभ्यता की विशेषताओं में पढ़ेंगे जब लास्ट में, तो वहां पे पढ़ेंगे कि सिंधु सभ्यता में समाधान की, जब जो आदमी मृत्यु हो जाते हैं, समाधान उनका शवों को कैसे दाह संस्कार किया जाता है, तो 3 टाइप से होते थे, वो आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे युगल समाधान मिले, मतलब एक ही गड्ढे में कपल में वो मिली है डेड बॉडी की, एक ही गड्ढे में 2 को दफनाया गया, मेल और फीमेल को। तो युगल समाधान प्राप्त हुए यहाँ से, युगल समाधान प्राप्त। तो जिस कारण युगल समाधान प्राप्त होने के कारण क्या बताया गया कि सती प्रथा थी यहाँ पर, सती प्रथा का प्रमाण, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि लोथल से क्या था? सती प्रथा पाई गई है। सिंधु सभ्यता के किस स्थान में सती प्रथा का उल्लेख था? लोथल में था भाई, ठीक है। चलो दूसरा स्टार इसके बारे में लिख सकते हैं कि सती प्रथा लोथल से क्या मिला है? गोदीवाड़ा के साक्ष्य। अच्छा गोदीवाड़ा में लिख सकते प्राचीन गोदीवाड़ा, ठीक है, प्राचीन गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले भाई यहाँ से, ठीक है। तो लोथल में हमने कहा इसकी खोज, नदी, स्थान सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था, यहाँ से फारस की मोहरें मिली है, युगल समाधान मिले हैं, सती प्रथा का उल्लेख किया जाता है इससे, गोदीवाड़ा का प्राचीन साक्ष्य मिला है। और लोथल के बारे में क्या क्या कहा जा सकता है लोथल के बारे में? और चलो ठीक है, इतना ही काफी है लोथल के बारे में। चलो और कुछ खास जगहें इसके अलावा जो हो जाएंगी हमारे पास, वो हो जाएंगी, एक हो जाएगा हमारा
एक हो जाएगा हमारा धौलावीरा, ठीक है भाई, धौलावीरा, धौलावीरा, ठीक, धौलावीरा। इसके बारे में पहला स्टार लिखेंगे, पहला स्टार तो इसका यही लिखेंगे कि सिंधु सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का, सभ्यता का सबसे सबसे बड़ा, सबसे बड़ा स्थल था भाई, पूरी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? धौलावीरा था, ठीक है। अब ये सबसे बड़ा तो था, लेकिन ये कहाँ पर स्थित था? ये था गुजरात प्लस पाकिस्तान में, ये दो जगह स्थित था, भारत और पाकिस्तान में। इस सिंधु सभ्यता का तो सबसे बड़ा स्थान था, लेकिन एक देश में नहीं था ना, दो में था। तो यहाँ पे एक स्टार लिखना, भारत का सबसे बड़ा स्थान, भारत का, भारत में स्थित, भारत में स्थित सबसे बड़ा, सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल कौन सा था भाई? राखीगढ़ी, राखीगढ़ी, ठीक है, राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी के बारे में यही पर लिख देता हूँ छोटा सा कि इसकी खोज कब होती है? इसकी खोज होती है 1969 में। कौन करता है? सूरजभान, सूरजभान, सूरजभान करता है राखीगढ़ी की खोज, हरियाणा में, ठीक है, राखीगढ़ी। तो भारत का जो स्थित है ना सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, वो राखीगढ़ी है। कहाँ पर है? हरियाणा में, हरियाणा, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं। सबसे बड़े शहर की बात कर रहा हूं, सबसे बड़े शहर की बात, सबसे बड़े शहर, सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। तो सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो था। सबसे बड़ा स्थल भारत में राखीगढ़ी था, और सबसे बड़ा स्थल पूरी सिंधु सभ्यता का धौलावीरा था, ठीक है भाई। धौलावीरा का एक्स्ट्रा फैक्ट लिख सकते हो, 2021 में इसे यूनेस्को, यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया गया। यूनेस्को की विश्व विरासत में कब शामिल किया गया? 2021 का करंट अफेयर था, तो 2021 में इसे शामिल किया गया। क्लियर है? यूनेस्को क्या है? यूनेस्को एक संस्था है जिसकी स्थापना होती है 16 नवंबर 1945 को। क्लियर है? जो क्या करता है, विश्व की पुरानी से पुरानी जो विश्व धरोहरें होती है, चाहे इमारत है, चाहे वो पुराने नेशनल पार्क है, या कोई परंपरा है, कोई नृत्य है, उनको क्या करता है, संजो के रखता है, उनका संरक्षण करता है। तो ये धौलावीरा सबसे पुरानी एक स्थल है ना, सबसे बड़ा था सिंधु सभ्यता का। तो इसे यूनेस्को ने क्या कर दिया? 2021 में अपने में शामिल कर दिया। तो यूनेस्को की विश्व विरासत में इसे शामिल किया गया, ठीक है भाई। चलो, तो धौलावीरा के बारे में क्या है? अच्छा, इसकी खोज की बात करते हैं कि धौलावीरा की खोज किसने की? तो धौलावीरा की खोज की रविंद्र बिष्ट ने, रविंद्र बिष्ट ने, ठीक है भाई। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से प्राप्त हुआ स्टेडियम, ठीक है, स्टेडियम, स्टेडियम प्राप्त होगा यहाँ से। तो याद रख देना कि धौलावीरा से रविंद्र बिष्ट के नाम का स्टेडियम प्राप्त हुआ, धौलावीरा से रविंद्र बिष्ट के नाम का स्टेडियम प्राप्त हुआ, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आगे लिखता हूँ, यहाँ पे एक स्टार। एक जगह मिलते हैं रोपड़, ठीक है, रोपड़ में मिलता है ना सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थान है रोपड़। रोपड़ के बारे में सबसे पहले इसकी खोज लिख देते हैं कि खोज किसने की। तो खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने, यज्ञदत्त शर्मा ने, ठीक है। अब यज्ञदत्त शर्मा क्यों रोपड़े? यज्ञदत्त शर्मा रोपड़, अच्छा रोपड़ कहाँ पर है? तो रोपड़ सतलज नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे है, और राज्य आएगा तो पंजाब में, ठीक है भाई, पंजाब में। सतलज किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है। तो सबसे ऊपर सिंधु नदी आती है, उसकी 5 सहायक नदी, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। ये है ऊपर से झेलम, ये है चिनाब, ये है रावी, ये है ब्यास, और ये लास्ट में सतलज। इसी सतलज की बात कर रहा है। यहाँ पर है रोपड़, और रोपड़ की खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने, और ये पंजाब राज्य में पड़ता है। क्लियर है? अब ऐसे रिलेट कर देंगे कि यज्ञदत्त शर्मा रोपड़े, क्यों रोपड़े? खास पॉइंट, क्योंकि यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? मानव के साथ कुत्ते, मानव के साथ जानवर, मानव के साथ जानवर दफनाने के साक्ष्य, मानव के साथ जानवर दफनाने के साक्ष्य, ठीक है भाई। मानव के साथ जानवर दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए कहां से? रोपड़ से। इसीलिए तो यज्ञदत्त शर्मा रोपड़े, यज्ञदत्त शर्मा रोपड़े क्यों? क्योंकि यहाँ से मानव के साथ जानवर भी दफनाए गए थे। और ऐसे ही हमने एक पुराने पाषाण काल में पढ़ा होगा बुर्जहोम, बुर्जहोम। तो पाषाण काल में बात करेगा कि पाषाण काल के किस स्थान में मानव के साथ मानव के साथ जानवर दफनाए गए थे। तो तब हमारा आएगा बुर्जहोम, जो कि कहाँ है? बुर्जहोम कहाँ है? बुर्जहोम है जम्मू कश्मीर में, JNK में, ठीक है। और यहाँ सिंधु सभ्यता की बात करेगा कि किस स्थान से मानव के साथ जानवर दफनाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तब हमारा आंसर हो जाएगा रोपड़। क्लियर है इतना? ठीक है भाई। तो हमने पढ़ ली लगभग सारी जगहें। एक जगह आती है हमारी कोणार्क, यहीं पे लिख देता हूँ। एक जगह आती है हमारी सिंधु सभ्यता में कोणार्क, ठीक है भाई, कोणार्क,
कुणाल आती है जो कुणाल, तो कुणाल पांडे है ना, हार्दिक पांडे का भाई, तो कुणाल याद रखना हरियाणा में है, हरियाणा में है, हरियाणा में कहाँ पर, हिसार, हरियाणा हिसार में है, ठीक है भाई, हरियाणा के हिसार में है। यहाँ से क्या मिला है, 2 चांदी के मुकुट, 2 चांदी के मुकुट मिले हैं, ठीक है। इसे कैसे याद रखेंगे, ये हार्दिक पांड्या का भाई कुणाल पांड्या चांदी का मुकुट पहनता है, ऐसे रिलेट कर देंगे इसे, ठीक है। हरियाणा में इसका घर है और चांदी का मुकुट पहनता है, मतलब कुणाल से 2 चांदी के मुकुट मिले हुए, ठीक है। तो ऐसे रिलेट करके पढ़ना चाहिए किसी भी चीज को, तो वो लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक याद रहती है, ठीक है। चलो, तो लगभग अब हमने सारी जगहें निपटा दी। एक आती है रंगपुर, यहाँ से एक स्टार हो रहा है रंगपुर, रंगपुर एक जगह आती है रंगपुर, रंगपुर के बारे में लिखना। रंगपुर कहाँ है, तो रंगपुर हमारे पंजाब, ठीक है। इसे चेक कर लेना एक बार, रंगपुर कहाँ पे, पंजाब। दूसरा कि रंगपुर से क्या मिला है, तो रंगपुर से खास जो चीज आती है वो आती है धान की भूसी, ठीक है भाई। यहाँ से धान की भूसी के साक्ष्य मिलते हैं रंगपुर से, ठीक। क्या, रंगपुर से धान की भूसी मिलती है, ठीक। दूसरा हमने कहा था बनावली, बनावली हरियाणा में, रंगोई नदी किनारे धोलावीरा पड़ लिया सबसे बड़ा, सूर्यकोत्रा पड़ दिया घोड़े के साक्ष्य, चनहुत्रो पढ़ दिया हमने, औद्योगिक शहर दुर्ग रहित लोथल पढ़ दिया, बंदरगाह रोपड़ पढ़ दिया, जगदीश शर्मा मानव के साथ जानवर सब दफनाने के साक्ष्य, ठीक है। तो इसके साथ हमने सिंधु सभ्यता के लगभग सभी प्रमुख स्थान पढ़ लिए हैं, ठीक है, सभी प्रमुख स्थान पढ़ लिए हैं। और अब रही है सिंधु सभ्यता की विशेषताएं, तो उसे नेक्स्ट छोटा सा एक वीडियो उसका भी बनाएंगे, छोटा सा, उसमें पूरी सिंधु सभ्यता का सामाजिक वर्ग कितने वर्गों में था, जैसे योद्धा था, विद्वान था, व्यापारी था और कारीगर या श्रमिक वर्ग था, 4 वर्गों में विभाजित था। उनमें दाह संस्कार की कैसी रीतियां थी, ठीक है, वो सारी विशेषताएं पढ़ेंगे। पितृ सत्तात्मक था, मातृ सत्तात्मक था, प्रिय पशु क्या था सिंधु सभ्यता का, वो सारी चीजें हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, ठीक। दूसरी ओर हमारा ज्योग्राफी भी चल रहा है, ठीक है, तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है ज्योग्राफी की और हिस्ट्री की, और इसी तरह से पॉलिटी की भी वीडियोस आएंगी, ठीक। कुछ टाइम बाद उत्तराखंड की भी शुरू हो जाएंगी, और इसके साथ साथ जैसे अभी सिंधु सभ्यता पढ़ा है, तो अभी ट्राई करेंगे कि सिंधु सभ्यता जैसे ही खत्म होता तो उसके बाद उसके एमसीक्यू की पीडीएफ को भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो हर टॉपिक के बाद उसकी पीडीएफ आएगी, ठीक, और या फिर सीरीज चला देंगे टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन पर डे, ठीक है। तो आज की क्लास को रोकते हैं यहीं पर, ठीक। फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ, नए जोश के साथ, नए डाटा के साथ और नए दिन के साथ, ठीक है। थैंक यू।